चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड और ये वीडियो लेक्चर आपका सेकेंड होगा। देखिएगा इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए RRB, NTPC वगैरह, EPSI वगैरह सारा चीज़ ग्रुप D में पूछा गया है। यानी कि ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस बुक को मैं स्टार्ट किया हूँ, ऑल सब्जेक्ट में कराने वाला हूँ। केमिस्ट्री ऑलरेडी चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा से और बढ़िया से यहाँ से देखते चलना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही दे दिया गया है। भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी कितना, तो 23 समितियाँ, यानी कि 23 समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम जो हुआ था 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं आपका दूसरा पूछ दिया जाए 11, तीसरा पूछ दिया जाए 13, ठीक, आगे मिल जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था, कब का पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा देश शब्द का बना हुआ है, कितने शब्दों का बना हुआ है, तो 1, फिर 1, 7, 3, 6, 9, 1,17,369 याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया है तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि लगा हुआ था, ठीक है, आगे मिल जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह 18 दिन जो लगा हुआ था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि भारतीय संविधान को माना गया है, तो दिया गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, याद रखना है, ठीक है। रूप विधान में क्या है, ये संघीय है, संघीय और भावना में एकात्मक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दिया गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू, तो जब अपनाया गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू के बात कर देगा तो 26 जनवरी। जब नवंबर के बात करेगा तो देखिएगा ये 49 हो जाएगा और नवंबर के बाद ही दिसंबर आता है, फिर जनवरी, तो आपका 50 हो जाएगा ये लागू, हमेशा याद रखना है। अच्छा देखिएगा यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना था, तो आप देख सकते हैं ये 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, ठीक है, फिर समानता और भातृत्व की स्वीकृति है। ये कथन किसका है, तो देखिएगा ये कथन भीमराव अंबेडकर का है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है क्या, द्वैध शासन, एकदम सही बात है। एक और क्वेश्चन है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष देश थे, तो भीमराव अंबेडकर थे जिनके पास संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का कार्य था, ठीक है, तो ये भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है दोस्तों, देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई भी पूछ देगा तो आपको देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई पूछेगा तो देना है वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था, तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, बढ़िया से समझना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया, यानी कि कोई पूछेगा रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वर्ष लगभग के बात बढ़ रहा है, विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, तो लगभग 3 वर्ष लग ही गया था, ठीक है, अगर लगभग में बोला जाए तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम सेठी ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये 9 दिसंबर को, दूसरी पूछेगा तो ये 11 को, और तीसरी उसमें पूछ देगा तो 13 को याद रखना है। अच्छा, यहाँ से देखिएगा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो ये भारत का है, ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि डैश को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, तो अंगीकृत के बात कर देगा 26 नवंबर 1949। अब वहीं आपको लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। यहाँ से एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है संविधान सभा को, इससे बड़ा कानून हो ही नहीं सकता है, ठीक है। संविधान सभा को सर्वोच्च कानून माना जाता है। यहाँ देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान, भारत का संविधान लागू, जब लागू के बात कर देगा तो देखिएगा 26 यानी कि जनवरी और 50 को, एकदम ऐसे सिंपल वे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था, तो 46 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दिया गया कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वांछनीयगत घटक नहीं है, इसलिए कि राजा यहाँ सिस्टम नहीं है, राजा के बेटा राजा, इसलिए गणतांत्रिक है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और घुमाकर पूछ दिया गया है, ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी का है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का जो प्रमुख उनके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग वोटिंग के थ्रू चुनते हैं लोग, तो जैसे हम लोग चुनते हैं लोग, तो ये गणतंत्र का निशानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में वह सदस्य जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को व्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या लंबे समय से जिनका सपना देखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयादी कृष्ण स्वामी आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी, 26 नहीं है, 24 जनवरी को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थे। भारत का मूल रूप
संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेंगे। दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक, एकदम सही बात है, 9 दिसंबर को हुआ था, संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो ये संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। क्या है, दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो भारत का संविधान हो जाएगा। बोल रहा है एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो भंग कर दी जाती है संविधान सभा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल प्रांतीय मत के द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था, तो याद रखिएगा, तो उस समय जो था 389 यानी कि 389 आदमी थे। मतलब जब ये सारे प्रोसेस किया गया है, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन भी किया गया है, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत के द्वारा, तो उस समय जो संख्या था 389 था। एकदम इसको याद रखना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, कब से 46 से लेकर 47, और फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, ठीक है, पश्चात वे लोकसभा के संविधान सभा के अध्यक्ष बने और पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष बने, तो इनका नाम था मालवंकर, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं जीवी या फिर गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल हस्तलिखित संविधान भारतीय संविधान के प्रतीक पृष्ठ को देश के कलाकारों के द्वारा निखारा या सजाया गया है, तो ये शांति निकेतन याद रखना है, मूल हस्तलिखित संविधान। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी, तो नंदलाल बोस याद रखिएगा। यानी कि पॉइंट ये ही हुआ कि नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। दिया गया कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी। दिया गया है भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट दिया गया कि संविधान सभा में डैश देशी रियासत के प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिए। याद रखना है ये हैदराबाद का जो देशी रियासत था ये भाग नहीं लिया था। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता यानी कि संवैधानिक सलाहकार BN राव को माना जाता है, या परामर्शदाता देखिएगा या संवैधानिक सलाहकार, दोनों का बात एक ही हुआ। दिया गया है कि 1939 में ये घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, ये कथन महात्मा गांधी द्वारा। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, अगर झांडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह अगर बोला जाए कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा
के द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बोला था कि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करती है, यह संबंध किससे है? तो केसी वेलकर के द्वारा बोला गया था ये कथन। संविधान सभा कांग्रेस से थी और कांग्रेस से भारत था, ये कथन ऑस्टिन का दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो व्यक्ति से मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान जवाहरलाल नेहरू का है। एक और दिया गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति, तो देखिएगा मुंशी जी थे, TM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य पूछा जाए तो ये 7 गो, ठीक है, उनको लेकर। वहीं अध्यक्षता किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर, और 6 गो और था, पूरे लेके 7 गो। भारत में संविधान सभा का चुनाव देश में हुए थे जुलाई 1946 में। अच्छा दोस्तों, दिया गया है कि हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष देश को संविधान दिवस, तो 26 अगर नवंबर को आप मनाते हैं तो इसी को बोला जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट दिया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों ने देश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो मैं बताया था कि 24 जनवरी 1950 को 26 को लागू हो गया। भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया, तो ये 50 को याद रखिएगा। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दिसंबर 1946 तक जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य? तो 299 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष डैश में परिवर्तित किया गया 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में 9 दिसंबर को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान सभा की हाउस या सदन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पटाभी सीतारमैया। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि अलादे कृष्ण स्वामी आयकर भारत के संविधान सभा के देश के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो प्रत्यय पत्र समिति के। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जीबी मनोहर भारत के संविधान सभा के देश के अध्यक्ष थे, तो प्रकार्य समिति के। लेकिन अगर कानून मंत्री पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि भारत के पहले गृह मंत्री अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह। उसी तरह भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। डैश ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। एक और दिया गया है कि 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य तो अम्मू स्वामीनाथन। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।